गाड़ में चुने। प्रणाम सभी मेरे आदरणीय राजस्थान के सभी टैक्सी भाइयों को प्रणाम। महाराणा प्रताप टैक्सी सुरक्षा यूनियन से गजेंद्र शर्मा। कोविड-19 21 मार्च हमारे देश में जिस प्रकार महामारी फैली उसको चलते हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य मुख्यमंत्री जी, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री साहब ने सबने मिलकर कोविड-19 का लॉकडाउन लगाया। वो सब हमारे हित के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन किया जाए, बीमारियां ना फैले, महामारी ना फैले, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये किया गया था। लेकिन उसके बाद जो परिणाम आए हमारे टैक्सी व्यवसाय को लेकर पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। 90% हमारा टैक्सी व्यवसाय ख़त्म हो चुका है। 10% चल रहा है, वो भी बहुत कम लेवल पर। उसमें अब समस्या ये होकर चल रही है कि 90% खत्म होने के बाद 10% जिस प्रकार हमारा व्यवसाय चल रहा है उसमें हम किस प्रकार हमारा घर परिवार चलाएं, हमारे टैक्सी के इंस्टॉलमेंट भरें, पेनल्टियाँ भरें या अन्य खर्च करें, बड़ी दुविधाओं के साथ ये देखना पड़ रहा है। कोविड-19 21 मार्च के बाद 29 मार्च से लगाकर 5 अगस्त तक महाराणा प्रताप टैक्सी सुरक्षा यूनियन के मेंबरों ने हर बार उदयपुर कलेक्टर महोदय के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अवगत कराई हमारी समस्याओं को लेकर, हमारी जायज़ मांगों को लेकर। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई रियायत और सुनवाई नहीं हुई। हमने अन्य हमारे सांसद साहब, एमएलए साहब, अन्य के नेताओं के पास भी हम गए, हमारा ज्ञापन दिया गया, हमने उनसे भी निवेदन की अपील करी, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी तक हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम सभी निराश होकर निर्णय लिया, राजस्थान के सभी शहरों में सभी यूनियन के बैनर तले और सभी यूनियन के मेंबरों ने एक साथ मिलकर निर्णय लिया है। 17 अगस्त को राजस्थान में सभी शहरों में एक साथ टैक्सी प्रदर्शन रहेगा, चक्का जाम रहेगा। सभी शहरों में कलेक्टर पर प्रदर्शन होंगे। सभी कलेक्टर पर अपने अपने यूनियन बैनर तले अपने मेंबर, टैक्सी व्यवसाय से जुड़े टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ऑपरेटर, टैक्सी मालिक भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी जायज़ मांगे पूर्ण नहीं हो जाती। हमारी जायज़ मांगे 4 जायज़ मांगे जो आप सभी भाइयों के समक्ष रख रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की किसी भाई के साथ किंतु परंतु नहीं है। पहली हमारी जायज़ मांग है मॉरेटोरियम जिस प्रकार केंद्र सरकार के अधीन में आरबीआई आता है, आरबीआई के अधीन में फाइनेंस बैंक आते हैं। हमारे 2 बार हमारे 3 माह की किस्तें आगे बढ़ाई, लेकिन उस पर अतिरिक्त ब्याज लगाया गया जो हमारे विरुद्ध है। ये अतिरिक्त ब्याज हम भरने में असमर्थ हैं। दूसरा हमारा मांग है मॉरेटोरियम जो अगस्त में ख़त्म होने वाला है, सितंबर में सभी टैक्सी मालिकों और टैक्सियों के ऊपर किस का भार लगेगा जो इंस्टॉलमेंट के द्वारा उनका रिकॉर्ड ख़राब किया जाएगा, उसको हमने आने वाले 2021 मार्च तक बढ़ाने की अपील करी है। तो मॉरेटोरियम हमें बहुत आवश्यक है, इससे हमारा अभी व्यापार नहीं चल रहा है। तीसरी हमारी मांग है कॉमर्शियल व्हीकल को जिस प्रकार प्राइवेट गाड़ियाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकती है, उसी प्रकार हमारी कॉमर्शियल व्हीकल भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए बॉर्डर टैक्स माफ़ किए जाए। पूरे भारत में हमारे कॉमर्शियल व्हीकल कहीं भी आ जा सके। उससे ये माफ़ नहीं होने से हमारी बड़ी संख्या में हमारे वाहन खड़े हैं, बुकिंग के कैंसिल हो रही है। चौथी मांग ये है हमारा सेक्टर जो टूरिज्म है उसमें बड़ी संख्या में हमारे ड्राइवर भाई बेरोजगार हो गए, जबकि हमारे भारत का चौथा स्तंभ है ड्राइवर, वो आज बेरोजगार हो चुका है। उनके राहत के लिए हमने 4500 रुपये का हर महीने का दिसंबर तक पैकेज मांगा जिससे पालन पोषण हो सके। जब हमारा व्यापार चलेगा आप ये पैकेज बंद कर सकते हैं, हमारा टैक्सी व्यवसाय अपनी मेहनत से कमा के अपना पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन अभी व्यापार नहीं चलने की वजह से बड़ी संख्या में बेरोजगार है, घर परेशान है, हर जगह से प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान है। बहुत से ड्राइवर बहन अभी तक गलत कदम उठा चुके हैं। भली बात की हमारे उदयपुर शहर में भी 4 भाइयों ने अभी तक गलत कदम उठा चुके हैं, जिसमें से 2 बिल्कुल भगवान के पास, अब मैं आपको क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। 2 बड़ी मुश्किलों से डॉक्टरों की सहायता से अपने आत्मनिर्भर से परिवार से बचाए गए, लेकिन ये संख्या आगे बढ़ सकती है। उसी को लेकर हमने ये निर्णय लिया, हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। हम किसी भी सारथी भाई को, किसी भी भाई को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये भाई हमारे लिए सभी अनमूल्य है। आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूँ, महाराणा प्रताप टैक्सी सुरक्षा यूनियन से 17 तारीख को प्रदर्शन रहेगा। सभी अपने शहर में टैक्सी चक्का जाम रखें, गाड़ियों के साथ प्रदर्शन रहेगा। कलेक्टर को पहुँचे, अपना व्यापार बंद रखें, अपने अपने शहर में चारों दिशाओं में अपने मेंबर खड़े रहेंगे। कोई भी टैक्सी व्यवसाय नहीं करे, अन्य कोई भाई करता है उसकी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी जाएगी, सवारी उतार दी जाएगी।
कोई भी किंतु परंतु नहीं रहेगा। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, आप आपके प्रदर्शन में सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई सभी के हक के लिए और अपनी खुद की लड़ाई हमें लड़नी होगी। कोई दूसरा वर्ग लड़ने नहीं आएगा। सब वर्ग ने अपनी एकता के साथ अपनी मांगे पूर्ण करी है। आज हमारा समय है, हमें अपने एकता के साथ हमारा मांगे पूर्ण करनी है। देश की आज़ादी से लगा के आज तक देख लीजिए, हमारे वर्ग ने कभी हाथ नहीं फैलाए, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में आज हम विवश हो चुके हैं। हमें सहायता चाहिए। हमने किसी प्रकार का सरकार से 1 रुपये की मांग नहीं करी, हमने सिर्फ समय मांगा है, वो समय देना चाहिए। धन्यवाद। आप ध्यान रखें, 17 अगस्त को टैक्सी चक्का जाम रहेगा। प्रणाम।